क्या क्रोध कभी कल्याणकारी हो सकता है? क्या विनाश में भी सृजन छिपा हो सकता है? आज हम आदि शक्ति के एक ऐसे स्वरूप की कहानी जानेंगे जो इन्हीं विरोधाभासों का प्रतीक है, जहां प्रचंड संहार और परम करुणा एक हो जाते हैं। चलिए मां भद्रकाली के इसी रहस्य को समझते हैं। मां भद्रकाली का नाम ही उनकी पूरी कहानी कह देता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है भद्र, जिसका मतलब है शुभ, कल्याणकारी, मंगलमयी, और दूसरी तरफ है काली, जो शक्ति का परम विनाशक और उग्र स्वरूप है। यानी वो शक्ति जो विनाश के जरिए कल्याण की स्थापना करती है। अब मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भाई ये कैसे मुमकिन है? एक ही देवी संहारक भी है और संरक्षक भी। उनका क्रोध करुणा का रूप कैसे ले लेता है? आइए इस गहरे रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले उनकी इस विरोधाभासी प्रकृति को समझेंगे, फिर उनकी उत्पत्ति की जो अद्भुत कहानियां हैं उनमें गोता लगाएंगे। इसके बाद हम उनके उग्र, असुर विनाशिनी और फिर उनके सौम्य, भक्त रक्षिका दोनों रूपों को जानेंगे और अंत में उनके उस शाश्वत संदेश पर विचार करेंगे जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो भद्रकाली को इतना अनोखा और विरोधाभासी क्या बनाता है? असल में उनका अस्तित्व ही एक महान उद्देश्य के लिए है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सर्जन किसी मरीज को बचाने के लिए एक ट्यूमर को हटा देता है। अब उसका काम देखने में तो हिंसक लग सकता है, लेकिन उसका असल उद्देश्य जीवन देना है। ठीक वैसे ही मां भद्रकाली अन्याय का नाश करके धर्म की यानी सृष्टि के संतुलन और न्याय की स्थापना करती हैं। उनका संहार सृजन के लिए होता है। हर महाशक्ति के उदय की एक कहानी होती है, और मां भद्रकाली के मामले में तो दो हैं, पर दोनों का जन्म एक ही जरूरत से हुआ था, ब्रह्मांड को एक बड़े संकट से बचाने के लिए। उनकी उत्पत्ति की ये दोनों ही कथाएं अद्भुत हैं। एक कहानी में वो एक बाहरी खतरे का जवाब हैं। जब असुरों का अत्याचार देवताओं पर भारी पड़ने लगा, तब वे मां पार्वती के नेत्रों की ज्वाला से प्रकट हुईं। दूसरी कहानी में वे एक आंतरिक संकट का समाधान हैं। जब सती के देह त्याग से क्रोधित शिव सृष्टि का विनाश करने वाला तांडव करने लगे, तब उन्हें शांत करने के लिए भद्रकाली यज्ञ अग्नि से प्रकट हुईं। तो वो केवल एक योद्धा नहीं, वे ब्रह्मांड का वो तराजू हैं जो सृजन और संहार, शिव और शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। उन्होंने सृष्टि को महाविनाश के मुहाने से वापस खींच लिया था। लेकिन तब क्या होता है जब अधर्म और अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाएं? तब मां भद्रकाली का वो प्रचंड असुर विनाशिनी स्वरूप प्रकट होता है। चरुंड, शुंड और निशुंड जैसे राक्षस ये सिर्फ खलनायक नहीं थे, ये अराजकता के दूत थे जो ऋषियों के आश्रमों को उजाड़ रहे थे और पूरी दुनिया में आतंक का राज स्थापित करना चाहते थे। तब देवताओं ने मां भद्रकाली का आह्वान किया। जरा कल्पना कीजिए उस स्वरूप की, आंखों में धधकती ज्वाला, लहराते केशों में जैसे ब्रह्मांडीय तूफान हो, और ऐसी दिव्य आभा कि सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाए। उनका ये रूप ही अधर्म के अंत का ऐलान था। इस शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जिसके लिए कहा गया है, उनकी गरज से पर्वत कांप उठते और आकाश में बिजली सी चमक फैल जाती थी। ये सिर्फ एक वर्णन नहीं है, ये उनकी असीम शक्ति का जीवंत प्रमाण है। पर इस प्रचंड योद्धा के स्वरूप के भीतर क्या छिपा है? एक मां का हृदय। अब देखते हैं उनके नाम के भद्र हिस्से को, जो उनका कल्याणकारी मातृत्व स्वरूप है। अपने भक्तों के लिए उनका रूप पूरी तरह बदल जाता है। वो भय को हरने वाली अभय वरदान है, रोगों को ठीक करने वाली आरोग्यदायिनी है और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली शक्ति हैं। वे एक ढाल हैं, एक मरहम हैं और एक मार्गदर्शक भी। और इसीलिए तो पूरे भारत में उन्हें पूजा जाता है। केरल में वे गांव की रक्षक देवी हैं। हिमालय में वे प्रकृति की उस प्रचंड शक्ति का प्रतीक हैं जो संतुलन बनाए रखती हैं। कांची और काशी जैसे शक्तिपीठों में तो उनका वास है ही। हर जगह उन्हें कल्याण और सुरक्षा की देवी माना जाता है। तो इस शक्तिशाली और जटिल देवी से हम आज क्या सीख सकते हैं? उनका शाश्वत संदेश क्या है? उनकी कथाओं का सार, मतलब जो निचोड़ है, वो 3 मुख्य शिक्षाओं में छिपा है। पहली, शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। जब उसका उपयोग अन्याय के विरुद्ध होता है तो वही धर्म की रक्षा करती है। दूसरी, सच्ची आस्था एक कवच की तरह है जिसकी रक्षा स्वयं मां करती हैं। और तीसरी, उनका नाम स्मरण ही मन से हर तरह के डर और नकारात्मकता को दूर करने की ताकत रखता है। और यही उनका सबसे बड़ा संदेश है।
क्रोध यदि धर्म के लिए हो तो वो संहार नहीं, सुरक्षा बन जाता है। ये एक पंक्ति उनके पूरे अस्तित्व का सार है। उनका क्रोध विनाश के लिए नहीं, बल्कि हमेशा रक्षा और संतुलन के लिए होता है। और अंत में ये विचार करने वाला प्रश्न, आज के युग में जब अन्याय और अधर्म नए नए रूपों में हमारे सामने आते हैं, क्या हमें भद्रकाली जैसी उसी साहसी और विवेकपूर्ण शक्ति की जरूरत नहीं है, जो बिना डरे अन्याय का नाश कर सके और धर्म की स्थापना करे?